कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो अगर काफी डिफिकल्ट पेपर भी आए, यहां से इस वीडियो से हमें वो इंसाइट मिल सके। हम कॉमन पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, फार्मूला बेसिकली कैसे काफी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट इसको अप्लाई करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है, और दोनों कैपेसिटर अगर हमारे अनचार्ज हैं तो दोनों पर चार्ज जो है वो बराबर बराबर आएगा। इन लेक्चर्स में हम क्या सीखने वाले हैं? हम ये सीखने वाले हैं कि यार किस तरह के क्वेश्चंस में कैसे दो तीन चीजें मिलाई जा सकती हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस पेन किलर सीरीज में। जिन बच्चों को नहीं पता है कि पेन किलर सीरीज में क्या होता है, उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, बेटा ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो अपने टॉपिक्स को और रिफाइन करना चाहते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को करना चाहते हैं। ये कोई वन शॉट वीडियो नहीं है, इनमें हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो अगर काफी डिफिकल्ट पेपर भी आए तो भी उस तरह के अगर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएं तो उनको हमें यहां से इस वीडियो से हमें वो इंसाइट्स मिल सके। कुछ टॉपिक्स हम इसमें कवर करते हैं जो काफी हमें चैप्टर में इंपॉर्टेंट लगते हैं। जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस नीट चैलेंजर चैनल पर जो है देख सकते हैं, और भी काफी जो वीडियोस हैं वो पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज। इसका जो है PW ऐप पर एक फ्री बैच भी है, वहां पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच में इन टॉपिक से रिलेटेड और कुछ अच्छे क्वेश्चंस का असाइनमेंट जो है आपको मिल जाएगा। जो बच्चे PW के बारे में नहीं जानते, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, PW एक हिंदुस्तान का ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के जो ये हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, इसमें हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हम कुछ बेसिक पे बात करेंगे पहले, जो प्रीरिक्विजिट रिक्वायर्ड है कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और डिफरेंट जो भी मेथड्स होंगे उनको हम लोग एक बार थोड़ा सा डिस्कस करके फिर क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। तो क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं? तो बेसिकली इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर, किरचॉफ करंट लॉ पर। साथ ही साथ हम कॉमन पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, फार्मूला बेसिकली कैसे काफी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट इसको अप्लाई करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। कुछ चीजें हम लोग चार्ज फ्लो के बारे में भी समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस उस तरह के भी करेंगे, और साथ ही एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स के तहत चीजों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ के साथ मैंने लिखा नोडल एनालिसिस। अब नोडल एनालिसिस वाली जो चीज है वो भी यहां पर समझ लेंगे एक बार, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है बेटा जिसमें अगर आपने उसको सीख लिया तो कई बार बहुत सारे सर्किट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से किया जा सकता है। ठीक है, बेसिक क्या आइडिया है, बेसिक क्या बात है, उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर जैसे मैं बहुत बेसिक की बात कर लूं तो हम कहते हैं कि भाई दो कैपेसिटर जब हमारे पास मौजूद हैं और एक साथ अगर लगे हुए हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं कि सीरीज में लगे हुए हैं, तो एक बात कंफर्म है कि अगर कोई इनके बीच में से थर्ड वायर या कुछ इस तरह से चीज नहीं आ रही है, तो ये अगर इस सीरीज में है तो दोनों में जो भी चार्ज फ्लो होगा, अगर किसी आउट एक्सटर्नल बैटरी से इसको कनेक्ट करें तो चार्ज फ्लो जो होगा वो चार्ज फ्लो दोनों में सेम रहेगा, चार्ज फ्लो दोनों में सेम रहेगा। लेकिन यहां एक पॉइंट थोड़ा सा जो ट्रिकी है वो आपको समझना होगा कि दोनों पर चार्ज बराबर होंगे ये जरूरी नहीं है, और इसी के ऊपर अपना यहां पर काफी सारे जो है हम लोग क्वेश्चंस भी इस तरह के देखेंगे। तो एक आइडिया ये समझिएगा कि दोनों पर चार्ज फ्लो जो है वो सेम होगा, चार्ज का जो फ्लो होगा वो सेम होगा, और हमने मान लिया कि एज्यूम किया कि क्यू चार्ज फ्लो किया जैसे करंट फ्लो करती थी, मगर दोनों पर चार्ज बराबर हो ये जरूरी
नहीं है। अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो गई, क्योंकि हो सकता है आपने अभी तक ये पढ़ा हो कि सीरीज में दो कैपेसिटर है तो दोनों पर चार्ज बराबर होते हैं। दोनों में सीरीज में अगर कैपेसिटर है, दोनों पर चार्ज बराबर तभी होगा जब दोनों शुरुआत में दोनों पर चार्ज या तो इक्वल हो या दोनों अनचार्ज हो। ठीक, तो अगर हम बात करें कि दोनों अनचार्ज है, दोनों अगर अनचार्ज है, एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है, और दोनों कैपेसिटर अगर हमारे अनचार्ज हैं, तो दोनों पर चार्ज जो है वो बराबर बराबर आएगा। कहने का मतलब कि किस तरह से आएगा, अगर मैं मानता हूं कि ये क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, अब ये बहुत बेसिक है, इसी पर बाकी सारी चीजें चलेंगी। तो इस पर मैं कहूंगा कि इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आएगा और इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। सिमिलरली इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आएगा और इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। समझना आप इस बात को कि किस तरह से मैं लिख रहा हूं। जब दोनों कैसे थे, अनचार्ज थे, पहले से अनचार्ज थे। अब अगर मैं कहूं कि अगर मान लीजिए इसी में एक दूसरा केस हमारे पास ऐसा है कि एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर यहां पर C2 है, और इस पर पहले से हमने कहा Q1 चार्ज था, यहां Q1 है, यहां माइनस Q1 मान लिया, क्योंकि एक प्लेट पे प्लस होगा तो दूसरे पे माइनस होगा। यहां पर मान लिया इस पे माइनस Q2, इस वाली प्लेट पर माइनस Q2 है और इस वाली प्लेट पर प्लस Q2 है, मान लिया बस इस तरह से। और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और किसी बैटरी से हमने इसको क्या किया है, जोड़ दिया है। तो हम बोलेंगे कि यहां पर भी मान लिया, एज्यूम किया कि अगर Q चार्ज फ्लो किया, अगर Q चार्ज फ्लो किया तो इनिशियल चार्जेस जो थे वो इनिशियल चार्जेस हमारे यहां पर ये बने हुए हैं प्लेट के ऊपर, लेकिन फाइनल चार्जेस क्या हो जाएंगे, जो फाइनल चार्जेस हो जाएंगे, तो जैसे इधर Q चार्ज फ्लो किया तो इस पे प्लस आया होगा, इस पे माइनस आया होगा, इस पे प्लस आया होगा, इस पे माइनस आया होगा। अगर मैं इधर Q चार्ज का फ्लो मान रहा हूं तो फाइनल चार्ज क्या आएगा, फाइनल चार्ज इस तरफ वाली प्लेट पर हो जाएगा प्लस Q1, तो पहले से ही था प्लस Q, और इधर वाली प्लेट पर माइनस Q हो जाएगा, तो माइनस Q1 पहले से था और एक माइनस Q आ गया। सिमिलरली इस वाली प्लेट पर माइनस Q2 तो पहले से था, इधर गया है तो पहले प्लस Q आया, और सेकेंड वाली प्लेट पर प्लस Q2 तो था, लेकिन दूसरा बचा हुआ इसका कितना टर्मिनल बना हुआ, माइनस Q बना। जैसे यहाँ पे प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q आया तो चार्ज फ्लो होकर इस तरह से ही आया होगा, लेकिन जो पहले से मौजूद चार्ज है वो चार्ज तो रहेगा ही, साथ में इतना फ्लो हुआ है तो ये फाइनल चार्ज हो गए, ये इस प्लेट पर और ये दूसरी प्लेट पर। अब अगर आप इस स्थिति में देखो तो इस स्थिति में दोनों कैपेसिटर के ऊपर, इस वाले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज अलग है, इस वाले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज अलग है। और सर कितना चार्ज है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये कैपेसिटर की प्लेट है और इस पर आप कह रहे हो कि प्लस Q चार्ज है, तो अपोजिट में इस पर माइनस Q चार्ज होगा, तो कैपेसिटर का चार्ज क्या बोला जाता है, टोटल चार्ज तो इस पर हमेशा 0 ही आएगा, तो कैपेसिटर का चार्ज क्या बोला जाएगा, इसकी प्लस वैल्यू बोल दी जाती है कि भाई इस कैपेसिटर का चार्ज Q मान लिया जाता है। तो इसकी जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको हम दोनों कैपेसिटर के चार्ज मान सकते हैं। और यहां से आपको ये समझना होगा कि भैया सीरीज में भी होने पर जरूरी नहीं है कि दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज जो है वो इक्वल हो। पहले तो अपने को ये फंडा क्लियर रखना होगा। फिर क्या चीज इक्वल होगी, फिर क्या चीज इक्वल होगी, इक्वल जो होगा वो होगा चार्ज फ्लो। फ्लो जो हुआ है चार्ज वो बराबर होगा। और ये भी सीख लेना कि फ्लो कैसे किया है, अगर इधर किया है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इसमें भी ऐसे हुआ तो किस तरह से चार्ज फ्लो लिख रहे हैं ये समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये समझ जाएंगे तो बाकी के आगे की जो चीजें हैं, अप्लाई करने वाली चीजें हैं, वो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब कुछ और बेसिक बात भी देख लेते हैं। ये तो हमने बात कर ली एक बेसिक इसकी। दूसरी एक बेसिक बात देख लेते हैं कि अगर किसी जगह पर हमारे पास एक, हम क्या बोलते हैं, कोई एक सर्किट एज्यूम कर लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए इस पे कैपेसिटी C1 है, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है मान लीजिए किसी V वोल्ट की, और यहाँ पर हमने एक और कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C2 है,
यहाँ पर हमने एक और कैपेसिटर लगा दिया है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। यहाँ पर हमने एक बैटरी और लगा दी है, इसका मान लीजिए ये V1 है, ये मान लेते हैं V2 है, और यहाँ एक कैपेसिटर और लगा देते हैं, ये हमने मान लिया कि साहब C4 है, ये हमने मान लिया कि साहब C4 है। अब यहाँ हम वोल्टेज की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एक फटाफट से मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूं। देखिए, एक फंडा तो ये है कि यहां पर हम अगर देखें इसको तो दो लूप हैं, और अगर हमें वोल्टेज लिखना है तो वोल्टेज कैपेसिटर का होता क्या है, Q बराबर अगर CV से आप देखोगे तो कैपेसिटेंस चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आप वहां से चार्ज के लिए ऐसी इक्वेशन बना सकते हो। और यहां से V बराबर अगर आप देखोगे तो V बराबर बन जाएगा Q/C। तो इसका मतलब इन कैपेसिटर्स पे चार्ज चाहिए, और फिर उसके बाद मैं वोल्टेज की इक्वेशंस लूप में लिख सकता हूं। कैसे लिखता हूं, इसको एक फटाफट रिवाइज करा दे रहे हैं आपको। ये मैं फिर से बता देता हूं, बिल्कुल ऐसा लेक्चर नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही कैसे इक्वेशंस लिखी जाती हैं वो बताया जाए, लेकिन हाँ एक जरूर आपको आइडिया पूरा जरूर दे दूंगा। अगर आप सीख गए तो आसानी से सीख भी जाएंगे यहां से भी, अगर आपको पहले नहीं पता है तो। अब देखिए यहां पर इसको करने का तरीका एक तो ये रहता है कि चार्जेस होने चाहिए, तभी आप वोल्टेज की इक्वेशन लिख पाओगे Q/C करके। तो हम एक लूप मेथड कैसे लगाते हैं कि मेरे पास दो लूप हैं, और ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी किया होगा जो करंट को फ्लो कराते हो। तो जैसे करंट फ्लो हो रही है बेटा, वैसे ही ना यहाँ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो मेरे पास ये दो लूप हैं, और इनमें मैं अपने अकॉर्डिंग किधर भी डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो करा सकता हूं, जिधर मन में आए उधर मैं करा सकता हूं। एक काम और करते हैं, यहां पर एक V1 बैटरी तो थी ही, इसमें मैं एक कैपेसिटर भी लगा देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा C4 तक हो चुका था, ये कैपेसिटर भी ले लेते हैं C5, और यहां पर एक बैटरी भी लगा दी मैंने, है ना, एक बैटरी भी लगा दी, ये बैटरी लगा दी मैंने V1 वाली, ठीक है। देखते जाएंगे, इससे अपन एक सारा इक्वेशन लिखने का मेथड समझ लेंगे ताकि क्वेश्चंस में फटाफट लगा सकें। मैंने कहा इसमें बेटा दो लूप हैं, अब चार्ज चाहिए क्योंकि वोल्टेज इक्वेशन में ये Q और C दोनों चाहिए। तो दो लूप हैं, एक लूप कौन सा है, एक लूप ये है जो आइसोलेटेड लूप हो बिल्कुल, और एक लूप ये है, एक बड़ा वाला भी है लेकिन मेरे को बिल्कुल आइसोलेटेड वाले चाहिए, तो जिनके अंदर कोई और लूप ना बने। तो एक लूप ये है, एक लूप ये है, और इसमें मैं लूप में चार्ज फ्लो करा दूं जैसे करंट फ्लो कराते। तो मैंने मान लिया कि इस तरह से यहां चार्ज फ्लो कर रहा है Q1 का। ये हम कैसा भी एज्यूम कर सकते हैं जैसी हमारी इच्छा हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर क्या फ्लो करा दिया, चलो यहां मान लिया मैंने कि इस तरफ फ्लो करा दिया, कितने का, Q2 का। अब इसको आप एज ए करंट देखो। अब अगला काम क्या करूं, अगला मैंने आपको यहां चार्ज फ्लो करना सिखाया कि चार्ज फ्लो करने के बाद टर्मिनल्स पे प्लस माइनस कैसे आता है वो लिखना सीख लीजिए। तो अगर यहाँ पे ऐसे चार्ज, इसमें ये Q1 फ्लो कर रहा है, इसमें ये Q2 फ्लो कर रहा है, तो इन पे चार्जेस कैसे आएंगे। तो चार्ज यहाँ से यहाँ पूरा घुमाना, आधा घुमाओगे तो दिखाई नहीं देगा, पूरा हाथ घुमाना, और पूरा हाथ घुमा के देखो चार्ज किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो पहली प्लेट पर मान लो प्लस बन जाएगा कितना, Q1, और दूसरी प्लेट पर माइनस बन जाएगा Q1। ऐसे लिखना सीख लो। इधर जाओगे, पहली प्लेट पर चार्ज आ जाएगा प्लस Q1, दूसरी प्लेट पर चार्ज आ जाएगा माइनस Q1। ठीक साहब, ये घूम के इधर आया, लेकिन ये कॉमन है, ये कॉमन है इसमें और इसमें। तो इसका Q1 नीचे की तरफ जा रहा है, इसका Q2 नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ टोटल चार्ज जा रहा है कितना, Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 नीचे की तरफ जा रहा है। तो बेटा पहली प्लेट पर कितना आ जाएगा, पहली प्लेट पर प्लस में आ गया, कितना प्लस में आ गया Q1 प्लस Q2, और दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा, इथी का निगेटिव पूरा का पूरा, तो वो हो गया कितना, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2। ये लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। बैटरी है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी पे चार्ज का ऐसा भी कोई लेना देना नहीं, ये टर्मिनल प्लस ही रहेगा, ये टर्मिनल माइनस रहेगा। सेम Q2 को देखो तो पूरा हाथ घुमाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पूरा हाथ घुमाना और देखना C4 में ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब बेटा यहाँ पर हो गया प्लस Q2 और यहाँ पर हो गया बेटा माइनस Q2। लिखने का तरीका देखिए, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ी डंडी पॉजिटिव होती है, छोटी डंडी निगेटिव होती है, उसमें चार्ज का कोई लेना देना नहीं। और Q2 किधर गया बेटा, इधर गया प्लस Q2,
और इधर गया बेटा -Q2। इस तरह से मैंने चार्जेस के साइन के साथ वैल्यू लिख ली। और चार्ज ध्यान रखना हम कैसे एज्यूम कर रहे हैं कि जब जिधर गया पहली प्लेट प्लस की डालेगा, दूसरी प्लेट माइनस की डालेगा। और अब चाहो तो बड़े प्यार से केवीएल वोल्टेज की इक्वेशन लिख सकते हो इस पर। कैसे? अगर मैंने कहा कि भाई ये ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट आपका ई है, ये पॉइंट एफ है, तो मैंने लूप ले लिया बेटा, मैंने लूप ले लिया मैंने कौन सा लूप ले लिया? मैंने ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, ये क्लोज लूप लिया और इसमें अप्लाई कर रहा हूं मैं वोल्टेज लॉ। ठीक, वोल्टेज लॉ कैसे लिखूंगा? वोल्टेज लिखते चले जाना है और मेथड देख लेना कैसे लिख रहा हूं। आप ये फिक्स भी कर लोगे, मेथड आपके हर जगह अप्लाई होगा। तो यहां से बेटा मैंने चलना शुरू किया ए बी सी डी ए। सर क्या Q1 की डायरेक्शन में ही फ्लो जाना है? नहीं है। अब आपने चार्जेस लिख लिया, अब आप कैसे भी जाओ, बस आप सही वोल्टेज लिखते चले जाओ। और वोल्टेज भी सही लिखने में आप सबसे बेस्ट है सेकंड टर्मिनल के साइन के साथ में वोल्टेज की इक्वेशन लिख दो। साहब कैसे? यहां गए तो यहां कितना, पहले टर्मिनल कौन सा मिला? आप यहां से चलना शुरू किया आपने, यू 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 चलते हुए चलते यहां पहुंचे, पहले प्लस मिला, पहला टर्मिनल नहीं दूसरा, जो भी आपके रास्ते में दूसरा, और साइन आप पहले लिख चुके हो, तो बाद में माइनस मिला। तो आपने कहा सब वोल्टेज कितना होगा? तो Q/C होता है, तो -Q1। और कितना कैपेसिटेंस था यहाँ का? तो बोले C1। ठीक बात है। बी पर आए, बी से भैया गाड़ी चली चक 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 यहाँ पहुंची, बोले ये तो प्लस है, हमको तो बाद वाला टर्मिनल चाहिए। बाद वाले टर्मिनल पर आए, बाद वाले टर्मिनल पर जो साइन लिखा हुआ था डाल दिया। हमने कहा -Q1 + Q2, भैया ये वैल्यू पड़ी हुई थी, अपॉन कैपेसिटर कितना है भैया यहाँ का C5। बहुत अच्छी बात है, डाल दिया। उसके बाद फिर आगे आए, खट आगे बढ़े, आगे तो सीधे सीधे बैटरी आ गई। बैटरी अपने आप में पोटेंशियल डिफरेंस ही बना रही है, तो उसमें भी देखा तो बड़ी वाली डंडी प्लस की, छोटी वाली डंडी माइनस की। और हमने क्या किया, चलते चलते जो बाद का टर्मिनल मिले उसको ही लिखते चले जा रहे। तो पहले प्लस मिला, उससे हमें लेने को देना नहीं, बाद में मिला माइनस, तो हमने माइनस साइन लगाया V1। आगे बढ़े खच इधर चले, फिर से पहली छोड़ दी, दूसरे पे पहुंचे, कितना बना -Q1 और बाय कितना बेटा, बाय हुआ C2। और टोटल क्लोज लूप में क्या बताता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि क्लोज लूप में जो टोटल समेशन वोल्टेज का बनेगा वो कितना बनेगा? 0। इससे हमने जो है वो इक्वेशन लिख ली। तो देखो कितना आसान है। अगर आपने सही से चार्ज फ्लो करा के प्लस माइनस लिख लिया है तो आप बड़े प्यार से इक्वेशन लिख सकते हो बेटा। इसी तरह से अगर मेरे को कोई कहे कि साहब देखो ये लिख लोगे तो एप्लीकेशन लगा ले जाओगे, लूप ले लो भैया BEF CB, ठीक है सर। इसमें इक्वेशन, अब देखो सुनो, इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखो और लिखने के बाद मैच कराना कि आपकी मैच हुई कि नहीं। ठीक, मैच हो जाए तो मुझे कमेंट में बताना कि हाँ सर हमारी मैच हो गई थी। कैसे चले? यहां से चले सेकंड टर्मिनल, वीडियो पॉज कर लो चाहे तो और इक्वेशन खुद से लिखो। सेकंड टर्मिनल +Q2 बाय C3, बैटरी है सीधे सेकेंड टर्मिनल +V2, इधर आए -Q2 बाय C4, इधर आए +V1, इधर आए प्लस सेकेंड टर्मिनल Q1 + Q2 बाय C5, क्लोज लूप में 0। इनसे क्या होगा, दो इक्वेशन, दो अननोन मिलकर आपकी सॉल्व होंगी और Q1 Q2 की वैल्यू निकल के आ जाएंगी अगर वो अननोन है तो एक तो मेथड अपना ये है। और एक बहुत जबरदस्त मेथड बताते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, बहुत बेहतरीन मेथड, बिल्कुल चकाचक। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दो इक्वेशंस बनती हैं इस तरह से सॉल्व करने में।
लेकिन अगर हम केसीएल का यूज करें, करंट लॉ का यूज करें, किरचॉफ करंट लॉ का यूज करें, तो उसमें सिर्फ एक इक्वेशन से ही काम हो जाता है, टाइम भी बचाता है और क्वेश्चन भी फटाफट सॉल्व होता है। एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन देख के डिसाइड करना पड़ता है कि क्या चीज लगानी है। एक ही क्वेश्चन 10 मेथड से सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम में क्या लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब अलग अलग क्वेश्चन में देखेंगे यार इस क्वेश्चन को किस किस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ कैसे लगेगा, केसीएल को लगाना है और देखते हैं कि वो कैसे लगेगा और फिर क्वेश्चंस में लगाएंगे ताकि आप अच्छे से उसको सीख पाए। बेटा यहां पर मान लो वही था, मैंने ऐसे नया सा क्वेश्चन बना दिया। मान लो मैंने कह दिया C1 है, ठीक है, यहां मान लिया मैंने C2 है और यहां पे मैंने मान लिया कि एक थोड़ा चेंज कर दिया, नाम आम से उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ये V1 है, ये C4 है, ये यहाँ पर एक बैटरी ये ऐसी लगा दी, V2 कर दिया और एक यहाँ पर ये C5 कर दिया और इस तरह से सांप जो है ये यहाँ पर लगा हुआ है। अब किरचॉफ करंट लॉ कैसे लगाया जा सकता है? करंट लॉ ये कह लो या चार्जेस का जो सिग्मा क्यू करके, क्योंकि यहाँ करंट की जगह चार्ज को यूज कर रहे हैं। इसका मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप नोड फाइंड करो। नोड क्या हुआ? नोड हुए जहां दो से ज्यादा वायर आपके मिल रहे हो। जैसे दो नोड है यहां पर, एक नोड यहां पर है, देखो यहां पे नहीं है ये, इसको एक नोड मिला हमको और एक नोड ये मिला, तो दो नोड मिले हमने को। दो नोड में एक किसी नोड को ग्राउंड कर दो। ग्राउंड करने का मतलब हो गया कि यहां का बेटा वोल्टेज हो गया कितना? 0। तो एक नोड को हमने ग्राउंड कर दिया जिसका वोल्टेज 0 हो गया और एक नोड जो है ये बचा। और यहां वोल्टेज मान लो, यहां वोल्टेज मान लो, इस नोड का वोल्टेज मान लो बेटा X, और जिसको आपने नोड माना है उसको आप हमेशा हायर पोटेंशियल पर मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये हायर पोटेंशियल पर है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहां से यहां एक नोड से दूसरे नोड तक, एक नोड से दूसरे नोड तक, एक नोड से दूसरे नोड तक करंट फ्लो करेगी। एक नोड से चलना है और दूसरे नोड तक। तो मैंने कहा इस हिस्से पर यू करंट फ्लो करेगी, कितनी? Q1 मान ली। इस हिस्से पर साहब यू करंट फ्लो करेगी कितनी? इस हिस्से पर यू करंट फ्लो करेगी हमने साहब मान ली Q2। और इस हिस्से पर हमने कहा ये एक नोड से दूसरे नोड तक चली, यहां पर करंट फ्लो कर रही है कितनी? Q3। तो मैंने कहा ये Q1, ये Q2 या Q3, और जिसको अपने हायर नोड जो बना है, जैसे x को अगर x पे लिख रहे हैं इक्वेशन, एक तो ग्राउंड हो गया 0 है, इस पर लिख रहे हैं, तो इसी से ही सारी करंट दूर जाती हुई मानी जाएंगी। तो नोडल अगर लगा रहे हैं, नोडल एट x, नोडल एट x, तो x पर अगर बेटा नोडल लगा रहे हैं तो टोटल सम जो है, किरचॉफ करंट लॉ का जो रूल भी आता है कि समेशन ऑफ चार्जेस या समेशन ऑफ करंट 0 होता है, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। अब एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो। Q1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप देखो, फिर से एक बात देखो, वो फंडा वही है कि ये प्लस बनाएगा, ये माइनस बनाएगा, यहां पर चार्ज आ जाएगा कितना? Q1। यहां पर साहब प्लस बनाएगा, यहां माइनस बनाएगा, Q1 चार्ज आ जाएगा। ऐसे यहां प्लस बनाएगा, यहां माइनस बनाएगा। बैटरी में तो ऑलरेडी ये प्लस ही होता है हमेशा, चार्ज के उससे डिसाइड ही नहीं होना, और ये हमेशा माइनस होता है, छोटी वाली डंडी। इस पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज बनाएगा, यहाँ माइनस चार्ज बनाएगा, और कितने का फ्लो करा रहे थे? यहाँ Q3 का, और यहाँ कितने का फ्लो कराया था? Q2 का। तो Q2 लिख देता हूँ, Q2 लिख देता हूँ, ठीक है, ये Q2 हो गया। और यहाँ पर ये बनेगा प्लस Q3 और माइनस Q3। अब कैसे Q की कैसे लिखेंगे? Q बराबर फार्मूला क्या था हमें? C इंटू वी। C इंटू वी हमें लिखते चले जाना है और हम जो है वो चार्जेस की टोटल वैल्यू लिखते चले जाएंगे। सर कैसे लिखें, कैसे लिखें, क्या करें, क्या करें, कैसे करेंगे? ठीक, हमने क्या किया, हमने इसके लिए यहां से लिखना शुरू किया। इसके लिए हमने यहां से लिखना शुरू किया, और किस तरह से लिख सकते हैं उसको देखेंगे।
ठीक, किस तरह से लिख सकते हैं उस चीज को देखेंगे। ठीक है सर, कैसे लिखें कैसे लिखें? देखिए अब यहां एक समस्या अभी ये है, इतना मतलब आपको बड़ा नहीं आएगा, लेकिन एक समस्या यहां पर अभी ये है कि यहाँ दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। इस रास्ते पे देखूंगा तो ये साथ में ही सीरीज में हो सकते हैं, तो इस रास्ते पे देखूंगा तो दो कैपेसिटर लगे हुए, ये एक मेरे लिए यहाँ समस्या, और यहाँ भी एक समस्या है कि दो कैपेसिटर लगे हुए, तो हम सीधे CV कैसे लिखें, C/V कैसे लिखें? तो आपको पता है कि दो कैपेसिटर अगर सीरीज में होते हैं तो आप उसका एक C इक्विवेलेंट लिख सकते हो, और कितना लिख सकते हो, वो क्या लिख सकते हो? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं, ऑल्दो अलग से डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस करके एक बना दूं और एक वो बना दूं कितने का, दो सीरीज में है, दैट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। यहां पर एक ही है तो भैया ये एक ही लगा दिया C2, यहां पर ये प्लस माइनस था, ये बैटरी लगा दी, और यहां पर भी ये दो थे, तो देखो बैटरी के इधर लगाओ या इधर लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ही तार पर है तो इनको आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो, उससे सर्किट पे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर भी ये कैपेसिटर दो सीरीज में हो गए, और कितना हो जाएगा C4 C5 अपॉन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ही लगा रहा हूं, ठीक है, और बैटरी ये लगी हुई थी। तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे देखना, इस वाले पार्ट पर जा रही है कौन सी करंट बेटा, इस वाले पार्ट पर जा रही है Q1 करंट, तो यहां प्लस Q1 और यहां माइनस Q1, देखते जाना, और यहां हमने कर रखा है ग्राउंड, ठीक, यहां वोल्टेज लिखा हुआ है V1, यहां पर कितना जा रहा था, यहां पर जा रहा था Q3, तो कितना आया, इस हिस्से पर आ जाएगा प्लस, इस हिस्से पर आ जाएगा माइनस, और यहां पर Q2 जा रहा था तो इस हिस्से पर प्लस, इस हिस्से पर माइनस, इस पे प्लस Q2 और इस पे माइनस Q2। तो कैसे लिखेंगे देखना, कैसे लिखेंगे देखना, तो यहां से हम चले, यहां से हम चले, ठीक ठीक, कैसे लिखें, तो C हो गया हमारा कितना, हमें Q बराबर पता है कितना होता है, Q बराबर होता है C इंटू V, Q बराबर होता है C इंटू V, V कितना हुआ, तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के क्रॉस, इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां पर बेटा X है, ठीक, यहां 0 है, तो x माइनस 0 ये तो V हो गया हमारे पास, x माइनस 0 ये तो V हो गया हमारे पास, और C कितना हो गया, दैट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन हमने यहां लगा लिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चले Q2 में लिखेंगे, तो Q2 में पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेके यहां तक का, तो कैसे लिखा जाएगा, x माइनस V1 माइनस 0, तो ये हो गया कितना, x सेकेंड टर्मिनल के साथ लिखते जा रहे हैं, माइनस V1 माइनस 0 अब इंटू कितना, जो भी बीच में कैपेसिटर आया दैट इज C2, ठीक, प्लस Q3 के लिए कैसा लिखें, Q3 के लिए कैसा लिखें, तो Q3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पहले लिखो x, ठीक है, x देखना कैसे लिख रहे हैं, x और ये वोल्टेज कितना था, ये वोल्टेज था V2, और सेकेंड टर्मिनल x V2 माइनस 0, x प्लस V2 माइनस 0 इंटू जो भी बीच में कैपेसिटेंस आया इफेक्टिव, वो कितना हो गया, C4 C5 अपॉन C4 प्लस C5, और ये टोटल बराबर हो गया किसके, 0। तो ये इक्वेशन, एक इक्वेशन बन जाती है, इसमें x अननोन है, x अननोन है, x की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ कितना करंट है, कितना क्या है, वो बड़े आराम से बड़े प्यार से लगाया जा सकता है। और अगर यहाँ का वोल्टेज आ गया है तो इस वोल्टेज से इस वोल्टेज की KVL इक्वेशन भी लिखी जा सकती है, उसको भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कोई कहे कि सर यहाँ का वोल्टेज अगर आ गया x की वैल्यू उसको सॉल्व करके, तो यहाँ से यहाँ की KVL इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, तो KVL इक्वेशन भी देख लें, जरूरत पड़ेंगी हमको ये सब चीज़ें। KVL इक्वेशन कहाँ से कहाँ बेटा, ये होगी x से लेकर हमारी, x से x2 v बराबर 0 तक, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस वाले लूप में लिख के दिखा रहा हूं कैसे कैसे लिखेंगे। तो पहले वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है, तो वोल्टेज की में v बराबर क्या होता था, v बराबर क्या होता था, v बराबर q बाई c करके होता था। तो यहां से शुरू करेंगे, तो x का वोल्टेज हो गया कितना है, ये तो x पॉइंट पे वोल्टेज हो गया x, ठीक, यहां पर वोल्टेज क्या लिखोगे, माइनस ऑफ q1 सेकेंड टर्मिनल के साथ लिखते हैं बाय C2, सीख लेना भाई इसमें, यहां पे आओगे कितना, माइनस Q1 बाय C1,
ठीक। और लास्ट में यहां पर पहुंच रहे हो तो जो भी यहां का वोल्टेज हो बराबर करके लिख दो कितना, 0। अगर यहां 2 वोल्टेज होता तो 2 2 लिख देते। तो ऐसे करके आप यहां पे एक वोल्टेज इक्वेशन भी लिख सकते हो। इसी तरह से इस पाथ पर लिखना चाहो तो इस पर भी लिख सकते हो। मैं बता देता हूं क्या आएगी, x माइनस Q3/C4 प्लस V2 माइनस Q3/C5 बराबर 0। ऐसे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की वोल्टेज इक्वेशन भी लिख सकते हो। और इनको ही कंबाइंड करके हम अब क्वेश्चंस में अलग अलग जगहों पे देखेंगे कि क्या अप्लाई करके जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। एक चीज जो और आपकी काम आएगी, जिससे काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व होंगे, वो कॉन्सेप्ट बैठेगा जाके कॉमन पोटेंशियल का। बेटा कॉमन पोटेंशियल का एक ये भी अप्रोच है जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट्स जो हैं हमको बहुत सारे जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देते हैं। ठीक, उसमें क्या है कॉमन पोटेंशियल में कि 2 कैपेसिटर हैं इस तरह से, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन ऐसी ही होनी चाहिए इसमें। और यहां पर एक स्विच लगा हुआ है और इस पर चार्ज मान लो प्लस का था, C1 कैपेसिटेंस था, C1 V1 चार्ज था, है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का V1 बना हुआ है तो C1 V1 चार्ज यहाँ पे प्लस का था, यहाँ माइनस C1 V1 रहा होगा। इस वाले हिस्से पर वोल्टेज का डिफरेंस V2 है और मान लो ये वाला हिस्सा प्लस में ही बना हुआ है तो ये हो जाएगा बेटा C2 कैपेसिटेंस अगर है इसका तो ये हो जाएगा प्लस C2 V2 चार्ज और इस पर हो जाएगा माइनस C2 V2 चार्ज। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का V2 है और उसके हिसाब से मैंने इनके चार्जेस लिख लिए। और जब कहते हैं कि स्विच को क्या किया, स्विच को हमने क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज करते ही होगा क्या, स्विच को क्लोज करते ही होगा बेटा ये कि अब ये सिस्टम ऐसा बना, इस तरह से बन गया और जब ये इस तरह से बन गया तो यहाँ पर एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप होगा, यहाँ पर एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप होगा क्योंकि अब ये 2 पॉइंट्स पे चाहे आप इस रास्ते से देखो चाहे इस रास्ते से देखो वोल्टेज डिफरेंस तो सेम ही बनेगा क्योंकि अब वो दो एक सेम ही पॉइंट हो गए हैं दोनों कैपेसिटर्स के लिए। तो इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकल आती है और अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो यहाँ का चार्ज क्या है और वो सब चीज़ें बड़े आराम से निकाली जा सकती हैं। कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा अगर इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो चार्ज कंजर्वेशन से हमें पता चल जाता है कि इस हिस्से पर जो चार्ज है, इस हिस्से पर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज कंजर्व रहने वाला है। इस हिस्से पर जो चार्ज है, क्योंकि चार्ज उड़ के तो कहीं जा नहीं पाएगा, प्लेट्स के इधर तो पार कर नहीं पाएगा, तो इस हिस्से पर चार्ज कंजर्व रहने वाला है। तो उससे हमें आ जाता है कितना, इसका कैपेसिटेंस C1 था, अब क्योंकि दोनों प्लेट ऊपर की तरफ प्लस थी तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। यहाँ पर अब VC पोटेंशियल डिफरेंस हो गई तो यहाँ चार्ज हो जाएगा प्लस C1 VC, यहाँ चार्ज हो जाएगा प्लस C2 VC। तो यहाँ का भी ये चार्ज फिक्स ही रहेगा इतने हिस्से में, तो जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। इसको कंपेयर करोगे तो कह देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 VC प्लस C2 VC। तो कॉमन पोटेंशियल VC का फार्मूला बन जाता है बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर ये रिजल्ट आपको ध्यान में रहता है, अगर ये रिजल्ट आपको ध्यान में रहता है तो बहुत आराम से आप क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, V1 V2 कौन से वोल्टेज है याद रखना, जो उसके पहले थे, मतलब स्विच क्लोज करने से पहले के वोल्टेज थे। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल ये हो गया। अब अगर इसमें किसी ने कहा कि सर दूसरा टर्मिनल माइनस का होता, दूसरा टर्मिनल सर माइनस का होता, ठीक है, और फिर उसके साथ जोड़ते तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाता, तो उस केस में क्या हो जाता उसको भी फटाफट से देख लेंगे। अगर दूसरा टर्मिनल माइनस का होता और हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती कि भैया यहाँ पर ये जो है जोड़ने से पहले, ठीक है, जोड़ने से पहले यहाँ पर ये प्लस प्लेट थी और ये माइनस प्लेट थी, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का V1 था, इसका V2 था, जोड़ने के बाद तो सेम ही हो जाएंगे ना, और यहाँ पर चार्ज हो जाएगा भैया प्लस C1 V1, ठीक है, और यहाँ चार्ज हो जाएगा भैया माइनस C2 V2। ठीक, तो प्लस से माइनस की प्लेट जोड़ दी है तो जो कॉमन पोटेंशियल अब बन जाएगा उसमें बेटा कुछ नहीं, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करके जो है आप डायरेक्ट
पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ 3 मेथड्स को यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक तो मैंने जो ये फ्लो वाली बात बताई है, ये जगह जगह हो गया, और मिक्स भी करके कर सकते हैं कि एक पार्ट एक से निकाल लिया, दूसरे पार्ट दूसरे से निकाल लिया, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग जो है ये लूप लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर अभी लूप कैसे लगता है, ये जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ लगाएंगे। और तीसरा जो है हम नोडल को लगाएंगे। नोडल का एप्लीकेशन आपको हम इस वीडियो में सिखाएंगे अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो। और साथ में केवीएल इक्वेशन को भी मिक्स करेंगे। ठीक। और जहां रिक्वायर्ड हुआ, जहां कॉमन पोटेंशियल से फटाफट वोल्टेज निकल सकता है बेटा, वहां फटाफट वोल्टेज कॉमन पोटेंशियल से निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन वीडियोस में हम, इन लेक्चर्स में हम क्या सीखने वाले हैं? हम ये सीखने वाले हैं कि यार किस तरह के क्वेश्चंस में कैसे 2-3 चीजें मिलाई जा सकती हैं, या हम ये देखेंगे कि यार इसमें ये भी लग सकता था, ये भी लग सकता था, तो क्या बेस्ट है, वो चीज हम लोग इसमें जरूर सीखेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 की शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ते हैं, और एनर्जी स्टोर के ऊपर क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर के ऊपर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड, capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर चार्ज हुआ V पोटेंशियल पर, और स्विच जो है शिफ्ट कर दिया गया 2 पोजीशन पर, यहां से शिफ्ट कर दिया 2 पोजीशन पर, और कह रहा है द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड। कितना स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेट हुआ? तो देखो कैसे कर सकते हैं। पहले जैसे ही यहां पर जुड़ा था, यहां जैसे ही जुड़ा था, क्योंकि सिर्फ बैटरी लगी हुई है इसके अक्रॉस V वोल्ट की, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इसके अक्रॉस V पोटेंशियल आ गया होगा। ये प्लस में बना होगा क्योंकि हायर पोटेंशियल से जुड़ा है, ये माइनस में आ गया होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस V का आ गया। और ये तो जुड़ा नहीं था, तो इस पर कोई वोल्टेज है नहीं। तो अब है क्या सिचुएशन अब ये बनी कि जैसे ही आपने स्विच चेंज किया, यहां पर वोल्टेज जो है वो V का था, और सेकंड वाले जो पार्ट है इस पे कोई वोल्टेज था नहीं, इस पे कोई वोल्टेज शुरू में था नहीं। तो कॉमन वोल्टेज कितना आ जाएगा? सीधे लगा लें, कॉमन वोल्टेज कितना आ जाएगा? तो VC की वैल्यू आ जाएगी C1V1। C1V1 का मतलब हो गया 2 × V, और C2V2 कुछ है नहीं, तो 0/C1 + C2, ये क्या हो गया 8 2 10। तो कॉमन वोल्टेज जो आ गया वो आ गया V/5 वोल्ट। इसका मतलब जोड़ने के बाद दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा, वो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज बनेगा कितने का? V/5 का। V/5 का वोल्टेज बन गया। अब कह रहा है कि कितना % ऑफ एनर्जी डिसिपेट हुआ। तो हम ये देखें कि कितना एनर्जी इसके पास है अभी, उससे फिर हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अभी कितना एनर्जी है इसके पास? कितना एनर्जी है? ये था बेटा 2 का माइक्रोफैरेड, ये था 8 माइक्रोफैरेड का। तो हाँ, इसके क्रॉस वोल्टेज V/5 है, इसके क्रॉस भी V/5 है। तो इसके कारण कितनी एनर्जी है अभी? U फाइनल कितना है हमारे पास? तो U फाइनल हमारे पास हो गया इसकी हाफ CV², C हो गया 2, V² का मतलब हो गया V/5 का होल स्क्वायर, प्लस इसकी हाफ CV², हाफ C हो गया बेटा 8, और V हो गया V/5 का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहां से देखो, 2 से 2 कट गया, 2 हो गया 4, ये कितना हो गया? ये देखें तो ये हो गया V²/25, प्लस ये कितना हो गया? ठीक है, इसको देखेंगे तो ये हो गया 4V²/25। तो कुल मिलाकर टोटल देखोगे तो 4, और ये हो गया 5, तो 5 हुआ, और ये हो गया V² कट गया 5 से V²/5। इतनी एनर्जी इसके पास अभी है। तो लॉस कितनी हुई? तो पहले कितनी थी? पहले तो खाली इस वाले हिस्से के पास ही थी। तो U इनिशियल कितना था? U इनिशियल कितना था? तो U इनिशियल सिर्फ इसके पास था, और कितनी थी वो? हाफ C हो गया 2 V², क्योंकि V² पोटेंशियल था। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। तो पहले कितनी थी बेटा? V² थी। बाद में कितनी हुई? V²/5 हुई। तो अगर मेरे को कोई कहे कि लॉस कितना हुआ, तो सब लॉस कितना हो गया? तो लॉस पहले V² थी, U इनिशियल
में से निकाल दो आप क्या, माइनस यू फाइनल। तो लॉस आ गया आपका, यू इनिशियल कितना था, यू इनिशियल था वी स्क्वायर माइनस यू फाइनल कितना था, वी स्क्वायर बाय 5। तो लॉस बेटा कितना हो गया था, एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 1 हुआ, तो ये हो गया 4/5 वी स्क्वायर का आपका लॉस हो गया। तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज लॉस हो जाएगा जो भी आपका लॉस हुआ अपॉन जितना था उसके पास, इनटू बेटा कर दिया क्या हमने 100। लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया सब वी स्क्वायर 4v²/5। इनिशियली कितना था, इनिशियली था वी स्क्वायर, इनटू कर दिया साहब 100। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हुए, 5 2 20 और 40 और 4 इंटू 20 कितना हो गया। तो आंसर आ गया हमारा कितना, 80% जो है वो हमारा लॉस हो गया। तो अब ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा अगर हम कॉमन पोटेंशियल के यूज़ कर लें, क्योंकि वहाँ से हमारे पास ये वोल्टेज आ जाएंगे और वोल्टेज आ गए तो वहाँ से हम एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर लगाकर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही जाता है, चलते फिरते घूमते फिरते आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी और बहुत चांस है कि कॉमन पोटेंशियल पर ही आपको क्वेश्चन आ जाए। कॉमन पोटेंशियल पर लॉस का भी डायरेक्ट फार्मूला है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन और ध्यान से देखेंगे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, कितना इंटीजर वैल्यू आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने पहले किया था। अ 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ठीक है ये रहा, इज फर्स्ट चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। 10 वोल्ट से इसको चार्ज किया, बहुत बढ़िया बात है। देन बैटरी रिमूव कर दी। अब 10 वोल्ट से चार्ज किया और यहां कुछ और लगा नहीं है तो इसके क्रॉस वोल्टेज आ गया होगा सीधा, मुझे पता है 10 वोल्ट, बहुत अच्छी बात है। बैटरी रिमूव करके कहता है कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर C2 ऑफ 8 माइक्रोफैरेड। इसके साथ इसको तो हटा के इसके साथ क्या कर दिया, इसने कनेक्ट कर दिया और इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर ली, वही कॉमन पोटेंशियल वाली चीज आ गई। तो कह रहा है कि C2 पर चार्ज बताओ। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कोई बैटरी फैक्ट्री अगर नहीं आ रही है बीच में ना, कुछ मत करो, यहां कॉमन पोटेंशियल सीधे निकाल दो कितना हुआ इन दो पॉइंट्स पे। इन दो पॉइंट्स पे कॉमन पोटेंशियल जो होगा वही पोटेंशियल इसके क्रॉस भी आएगा, इसके क्रॉस भी आएगा। कितना हो जाएगा बेटा VC की वैल्यू, C1V1, C1V1 का मतलब हो गया 2 × 10 प्लस C2V2, V2 पे कोई चार्ज था ही नहीं, V2 पे कोई पोटेंशियल था ही नहीं, तो यहाँ का V2 तो ऑलरेडी 0 है, तो हो गया 0 अपॉन C1 + C2, C1 + C2 हो गया 8 2 10, 10 ठीक है। तो कितना कॉमन पोटेंशियल बचा, यहाँ से देखें 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, कॉमन पोटेंशियल आ गया कितना 2 वोल्ट। अब क्या बचा, यहां का वोल्टेज आपको 2 वोल्ट पता है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चार्ज ऑन C2, इस पर चार्ज पूछ रहा, कोई बैटरी नहीं है अगर, तो सीधे देख सकते हो इसके क्रॉस वोल्टेज अगर 2 है तो इसके क्रॉस भी 2 होगा, और 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है और उसके क्रॉस 2 वोल्ट बन रहा है, तो चार्ज कितना होगा भैया, चार्ज Q बराबर होता है C × V। ठीक है, 8 दूनी 16, आंसर हो गया 16 माइक्रोकूलम, क्योंकि अगर वोल्टेज वोल्ट में आया है और कैपेसिटर माइक्रोफैरेड में था तो चार्ज माइक्रोकूलम में ही आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्यों, ये V वोल्ट में था, ये माइक्रोफैरेड में आया तो ये माइक्रोकूलम में आएगा, बिल्कुल बहुत सीधा फंडा है। आंसर आ गया 16 माइक्रोकूलम, खत्म। देख रहे कितना फटाफट सॉल्व हुआ अगर हमने कॉमन पोटेंशियल के फंडे को इस्तेमाल किया, और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए भाई इसको करते हैं, कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, बहुत बढ़िया बात है, कैपेसिटर एक बैटरी से चार्ज हुआ, बैटरी इज रिमूव्ड, ये भी देखिए आया हुआ क्वेश्चन है 2017 दिल्ली एग्जाम में। बैटरी रिमूव कर दी गई और अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर, आइडेंटिकल वर्ड ये ध्यान देंगे, आइडेंटिकल मतलब कि दोनों की कैपेसिटी सेम होगी, कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम डिक्रीज इंक्रीज, अच्छा इस तरह से कह रहा है। ठीक है, पहले कैप बैटरी लगी हुई थी, ये कंडीशन देखो, इतना डायग्राम बनाने की भी ऑल्दो जरूरत नहीं है, ये C थी, यहाँ वोल्टेज V था, पहले की एनर्जी कितनी रही होगी, पहले की एनर्जी रही होगी ½ CV²। बाद में इस बैटरी को हटाया गया, लेकिन कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज तो बना रहा होगा, उसने स्टोर की है एनर्जी, V पोटेंशियल रहा होगा, और सेम
जो है एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया जिसकी भी वैल्यू सेम है। अनचार्ज का मतलब यहाँ का वोल्टेज 0 रहा होगा, तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया होगा, जोड़ते ही कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया होगा, इस सब कॉमन पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन है। कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया होगा, C1V1 दैट इज CV, ये हो गया 0/C + C हो गया 2C, कितना आ गया भैया V/2। वैसे भी अगर सेम कैपेसिटर को अगर जोड़ोगे अनचार्ज है तो वो V/2 वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो यहां पर भैया V/2 बचा कॉमन पोटेंशियल। तो अब कितनी एनर्जी है, U फाइनल कितनी है, तो U फाइनल देखो, इसके क्रॉस हाफ C, इसके क्रॉस वोल्टेज था V/2, तो V/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ C V/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया हाफ C V स्क्वायर, हाफ C V स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ C V स्क्वायर बाय 4, और सॉल्व कर लो तो कितना हो गया, अगर मैं हाफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं हाफ CV स्क्वायर इंटू कितना 1/2। हाफ CV स्क्वायर में क्यों रहने दिया, फायदा है, शुरू में U इनिशियल हाफ CV स्क्वायर था, बाद में जो U फाइनल है वो जो U इनिशियल था उसका क्या हो गया देखो आधा। तो क्या आंसर आ रहा है, इंक्रीज का तो है ही नहीं ऑप्शन, रिमेन भी नहीं है, डिक्रीज बाय फैक्टर। और सुनो, एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन करना है ना ये, तो इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है अगर ऑप्शंस देख लेते हो। इंक्रीज करेगा नहीं ये समझ में आता है, क्योंकि जब आप इसको जोड़ते हैं तो चार्जेस का जो मूवमेंट हुआ है उसके कारण ओवरऑल एनर्जी जो है वो लॉस ही होगी, क्योंकि बाकी हीट के फॉर्म में जाएगी ही जाएगी। तो इंक्रीज करने का तो कोई सवाल नहीं और सेम रहने का भी कोई सवाल नहीं है अगर एग्जैक्टली इस तरह की चीजें हैं, कोई और बैटरी फैक्ट्री अलग से जोड़कर कोई अलग से सप्लाई सोर्स नहीं दे रहा उसको, तो कंफर्म है कि फिर क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। और डिक्रीज के ऑप्शन कितने पड़ा हुआ है, एक, सीधा बिना सॉल्व किए भी कोई टिक करके आ जाएगा, तो कोई गलत बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार देखेंगे इसको, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन देखते हैं इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर्स इन स्टेडी स्टेट। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये, कैपेसिटर ये, कैपेसिटर ये, किन किन मेथड से किया जा सकता है, 2 मेथड से कर सकते हैं। एक मैं करूंगा और एक से आप खुद भी ट्राई करके देखना, ठीक। मैं छोटे वाले से करता हूं, लंबे वाले से आप करना, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखिए एक मेथड तो है, मेथड 1 जो इसमें बैठेगा वो बैठेगा लूप से, हिंट कर दूंगा, मेथड 1 बैठेगा लूप से। लूप से कैसे होगा, इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि दूसरे मेथड को हम लोग अपने से कर सके। लूप से साहब कैसे होगा, आप कह दो इस पे क्या हुआ, आप कह दो कि इस पे साहब Q1 चार्ज फ्लो कर गया, कैसे भी मान लो, इस पे साहब ऐसे मान लो Q2 चार्ज फ्लो कर गया, और लूप की इक्वेशन लगाकर सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए इक्वेशन बना देता हूं बेटा, सॉल्व आप करके देखना। सेकंड मेथड से हम लोग करेंगे, ये प्लस बना, U चार्ज गया, ये माइनस बना, और मैं सेकंड यहां पे प्लस Q1 चार्ज आया, यहां पे माइनस Q1 चार्ज आया। इसी तरह से यहां पर यूं घूम के गया, ये पहले बनेगा प्लस Q2, बाद में बनेगा माइनस Q2, और दोनों ही इधर जा रहे हैं तो इधर आएगा प्लस Q1 प्लस Q2, इधर आएगा माइनस Q1 प्लस Q2, कम पूरे का माइनस। और बैटरी का कोई चक्कर नहीं है, बैटरी में ये बड़ी डंडी प्लस की होगी, ये माइनस की होगी, ये बड़ी डंडी प्लस की होगी, ये माइनस की होगी। चार्ज के सर फ्लो को कैसा लेना है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ले लो। Q1 Q2 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ भी ये वैल्यू डालेंगे तो इनके चार्जेस की वैल्यू आ जाएगी। कैसे Q1 Q2 लगेगा, इस लूप में KVL इक्वेशन लिखो। सर कैसे लिखना है, यहां से बड़े वोल्टेज लिखना है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेकंड टर्मिनल पे जाना है, यहां से चलते जा रहे हैं, सेकंड टर्मिनल पे पहुंचे, क्या लिखा, माइनस ऑफ Q1 बाय कैपेसिटेंस है 2, यहां आए सेकंड टर्मिनल, माइनस ऑफ
Q1 प्लस Q2 बाय 6। यहां आए, बैटरी है, कोई सोचना ही नहीं है, सीधे सेकेंड टर्मिनल प्लस सीधा वोल्टेज लिख दिया 10 बराबर हो गया 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में चाहे यू चले जाओ चाहे यू चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं यहां से यहां ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। तो वहां से चलता हूं, तो यहां से आया नीचे सेकेंड टर्मिनल माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 बाय 6, यहां तक आए, यहां पहुंचे, बैटरी मिल रही सीधा प्लस 10 वोल्ट, वोल्ट में ही लिखी जाएगी बैटरी, सीधी सीधी वोल्टेज है, माइनस सेकेंड टर्मिनल Q2 बाय 4 और बराबर 0, ये दूसरी इक्वेशन। यहां से सॉल्व करना Q1 एंड Q2, और Q1 Q2 की वैल्यू बेटा आप यहां डालोगे, जैसे ही आए, प्लस में आए माइनस में आए, जो आए आप यहां साइन के साथ डाल देना, साइन के साथ आपके डालते ही अपने आप इनके चार्जेस की वैल्यू आ जाएगी। और इसको आप हमारे जो दूसरा मेथड से हम जो करेंगे उससे आप कंपेयर करना, ठीक। बात करेंगे मेथड सेकंड की, नेक्स्ट उस पे आते हैं मेथड सेकंड में। मेथड सेकंड में हम करते हैं इसको चलो नोडल से, क्योंकि नोडल में एक इक्वेशन में ही सॉल्व होगा ये। कैसे बनाए सर नोडल में? तो नोडल में करने का तरीका ये कि पहले नोड ढूंढो। एक नोड ये है जहां दो से ज्यादा तार मिल जाए, एक नोड ये है और एक को उठा के ग्राउंड कर दो। तो इसको उठा के मैंने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का मतलब है कि बेटा यहां पर मैंने वोल्टेज मान लिया है 0, यहां पर मैंने वोल्टेज मान लिया है 0। अब देखो, ठीक है, यहां पर मैंने वोल्टेज मान लिया है 0, ठीक। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, देखना एक बात और देखना, यहां बेटा अगर 0 है, तो एक मेथड ये भी कर सकते हैं, यहाँ 0 है, माइनस पे 0 है, तो यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो 10 वोल्ट होगा, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 बनना चाहिए और ये हायर होना चाहिए। देखो 10 माइनस 0 10 बन रहा है और ये वाला हायर पे है, तो ये 10 है, तो ये वोल्टेज भी कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस पॉइंट का वोल्ट पता चल गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के वोल्टेज पता चल जाए बस। इसी तरह से यहाँ पर आओ, ये 0 और ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये हायर होगा, ये लोअर होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 20 का बनना चाहिए। तो अगर ये 0 है तो ये 20 वोल्ट होगा, ये 20 वोल्ट हो गया और ये 20 वोल्ट हो गया। अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो यहां का कुछ अलग वोल्ट होगा, और हमने मान लिया x वोल्ट है। तो अगर यहां का x वोल्ट है तो इस नोड पर अगर हम देखें तो एक नोड से दूसरे वोल्ट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के वोल्टेज पर अगर चलेंगे तो यहां से यहां Q1 चार्ज गया, यहां से यहां मान लिया मैंने Q2 चार्ज गया, यहां से यहां मान लिया मैंने Q3 चार्ज गया। तो बेटा देखो जरा क्या लिख सकते हैं हम, नोडल अगर मैं लगाऊं x पर, ठीक है, नोडल एट x पर अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, वोल्टेज x पॉइंट पर हो गया, Q बराबर हमें CV लिखना है, तो बेसिकली क्या लिखेंगे, हमें उस 3 नोड है, रास्ते गए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और ये बराबर हो गया बेटा 0। तो वोल्टेज अगर मुझे लिखना है Vx, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां कितना चार्ज गया, तो Vx माइनस 10 इंटू कितना हो गया बेटा 2 प्लस Q2 कितना हो गया, ये वाला देखा जाए तो Vx माइनस 0 इंटू हो गया बेटा कितना, इंटू 6 प्लस Q3 कितना हो गया, Q3 लिख दिया Vx माइनस 20 इंटू हो गया बेटा कितना 4 बराबर 0। और अगर आप यहां 10 नहीं भी लिखते तो ऐसे लिख देते, Vx माइनस 10 माइनस 0 इंटू 2 Vx माइनस 20 सेकेंड टर्मिनल माइनस 0 इंटू 4, वही आ जाता। यहां से सॉल्व कर लो, बस एक लाइन की इक्वेशन है, सीधा सीधा सॉल्व कर लो। ये हो गया 2Vx माइनस 20 प्लस 6Vx प्लस 4Vx माइनस हो गया 80 बराबर 0। कितना हो जाएगा, अगर यहां से देखो तो ये हो गया 6 4 10 और ये 10 2 हो गया 12, 12Vx बराबर हो गया कितना, ये हो गया, और ये 80 और 20 100। Vx की वैल्यू वहां का वोल्टेज आ गया, कितना आ गया 100/12। तो इसको अपन सॉल्व कर देते, थोड़ा सा काट पीट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये इसको कट कर लेते हैं,
किससे काट दें, 2 से अगर कटा मान लो ये 6, ये हो गया 5, 50, तो Vx की वैल्यू हो गई आपकी एक तरीके से 50/6 वोल्ट। तो सर अब चार्ज किस इनमें निकालना है तो कैसे निकलेगा चार्ज? अगर मुझे Q1, Q2, Q3 में निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यही तो जो वैल्यू लिखी हुई है, यही जो वैल्यू लिखी हुई है, ये Q1 की यही तो वैल्यू लिखी हुई है, ये Q1 ही तो लिखा हुआ है, ये Q1 है, ये क्या लिखा हुआ है, ये Q2 लिखा है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये Q3 लिखा है। अब तो आपने सिर्फ क्या करनी है, ये Vx की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, Q1, Q2, Q3, तीनों के ऊपर चार्जेस निकलकर आ जाएंगे और इनको आपने मैच करना है अपने इस वाली सिचुएशन से जो चार्जेस आ रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जो सॉल्व करके Q1, Q2, Q3 आ रहा है उसकी वैल्यू से आपको क्या करना है, मैच करना है। एक जो आपको डिफरेंस इसमें आएगा वो आप देखना, एक बात समझना, एक चीज यहां पर एक गड़बड़ जो हो सकती है वो मैं पहले ही बता दे रहा हूं ताकि आपको मतलब आंसर आ भी जाए तो भी आपको ये समझ में आए कि वो आपका गलत नहीं है। इस प्लेट पर आपका जो चार्ज है वो आपने इस हिसाब से लिखा है -Q1, -Q1। तो आपका Q1 जो भी आए, अगर प्लस में आ रहा है तो यहां रखोगे तो वो मान लो +2 कूलाम आ रहा है तो यहां रखोगे तो वो -2 कूलाम आएगा। ठीक, इस तरफ वाली प्लेट पर -2 कूलाम आएगा। और अगर आपका माइनस में आ रहा है तो यहां रखोगे तो माइनस माइनस Q1 की वैल्यू अगर माइनस आ रही तो माइनस माइनस आ जाएगा +2 कूलाम। इस प्लेट पर जो भी चार्ज आ रहा है इस वाली प्लेट पर भी वही चार्ज आएगा, बस थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहां चार्जेस यूं माने हैं तो ये प्लेट हमने प्लस बनाई और ये वाली प्लेट माइनस बनाई है। तो अंतर ये होगा दोनों रिजल्ट में कि यहां जो भी Q1 आएगा और वहां जो Q1 आएगा उन दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा। लेकिन जब आप वैल्यू इस प्लेट पर निकाल लोगे, चाहे वहां निकालो चाहे यहां से निकालो, वो जो भी आएगी वो दोनों में क्या आएगी, सेम ही आएगी। अगर रिजल्ट माइनस में यहां आ रहा होगा तो वहां पे भी वो रिजल्ट वैल्यू वाइज माइनस में ही आ रहा होगा। कहने का मतलब कि अगर मान लो हो सकता है आपने सॉल्व किया और Q1 की वैल्यू आपकी जो है मान लो आ गई -3, तो आप यहां पर रखोगे तो +Q1 हमारे हिसाब से है, तो एक्चुअली इस प्लेट पर वैल्यू जो है चार्ज की वो -3 की हुई, और वहां पर भी निकालोगे प्लेट पर वैल्यू तो वही -3 ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो आपको Q1 की वैल्यू जो यहाँ मिलेगी और Q1 की वैल्यू जो यहाँ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये वाली प्लेट माइनस मान रखी है, तो वो आपको एक प्लस में आएगी तो एक रिजल्ट से माइनस में आएगी, लेकिन है दोनों रिजल्ट एक ही दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझ के चलेंगे। चलिए इसी क्रम में एक एक क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ट्राई करेंगे खुद से और देखें कि कौन सी अप्रोच से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। कह रहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर द स्विच S1 इज फर्स्ट क्लोज्ड, स्विच S1 इज फर्स्ट क्लोज्ड, ठीक है, इट इज देन ओपन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया और फिर ओपन कर दिया और उसके बाद जो है S2 को क्लोज कर दिया। अरे तो बेटा देखो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसको जब क्लोज किया तो इसके क्रॉस वोल्टेज बन गया होगा कितना, 20 वोल्ट का, ठीक है, और बाद में इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो क्या पूछ रहा है, फाइनल चार्ज ऑन C2 कैसे कर लेंगे, कॉमन पोटेंशियल से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, कॉमन पोटेंशियल से जल्दी हो जाएगा। Vc कितना आ जाएगा, Vc निकाल के यहाँ पे चार्ज निकाल देंगे, Vc कितना आ जाएगा, Vc आ जाएगा C1V1, C1V1 हो गया 6 × 20 प्लस C2V2 0 है क्योंकि ये पहले से चार्ज नहीं था, अपॉन C1 प्लस C2 हो गया 6 3 9, ठीक है, कितना हो जाएगा इसको देखेंगे अगर तो ये हो गया 3, तो कितना बैठ गया ये Vc की वैल्यू जो आ गई दैट विल बिकम 40/3। तो चार्ज किस पे पूछा है, C2 पे, तो चार्ज C2 पर कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन C2 हो जाएगा C × V, C हो गया 3, V हो गया 40/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 40 माइक्रोकूलम, एक मिनट, माइक्रोफैरेड कैसे लिखा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये माइक्रोकूलम है, 40 माइक्रोकूलम जो है वो इसका बेटा हो गया क्या आंसर। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल से ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसमें सर लूप और वो सब लगाया जा सकता है, 101% लगाया जा सकता है, वो हर चीज लगाई जा सकती है, लूप नोडल पोडल जो लगाना हो, लेकिन हमें ये देखना होगा कि यार किस चीज में क्या लगाने से जल्दी होगा, ये सर प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, चलिए
ये इसमें क्वेश्चन बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन सीखने को आपको मिलेगा। बस इसमें जो है ऑप्शंस नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है, और इसको भी अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखेंगे कि किस मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है और क्या कैसे करके ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 4 अनचार्ज कैपेसिटर हैं, कनेक्टेड बाय 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए गए हैं, और हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू स्विच एस व्हेन इट इज क्लोज्ड। तो कह रहा है कि 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड थे, और ये स्विच एस जैसे ही क्लोज किया गया, कितना चार्ज जो है ये फ्लो करेगा, हमें ये बात बतानी है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। कितना चार्ज एस से स्विच को क्लोज करते ही फ्लो करेगा, ये चीज हमें निकालनी है। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले, तो जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया, ठीक है, तो स्विच के क्लोज करते ही कितना चार्ज इसमें फ्लो किया। तो देखो, पहले तो यहां चार्ज था नहीं, पहले तो यहां चार्ज कुछ फ्लो नहीं कर रहा था, तो शुरू में तो कोई चार्ज था नहीं, इसलिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। शुरू में भी कुछ चार्ज रहा होता तो फिर हमें थोड़ा देखना पड़ता, पहले क्या था बाद में क्या था, वो सब सोचना पड़ता। अगर शुरू में चार्ज नहीं था, क्योंकि शुरू में ब्रेक हो रखा था, तो हम यही कंडीशन पर देख लें कि जब ये क्लोज हुआ है तो क्या हुआ होगा और कैसे सॉल्व कर लें। देखिए, लूप लगाने बैठेंगे तो 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप बैठ रहे हैं, तो हम इसमें क्या लगाते हैं, नोडल से करते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को कोशिश किया कीजिए कि 0 कर लो, तो यहां वाले इस नोड को उठा के 0 कर लिया, ग्राउंड कर लिया, तो यहां वोल्टेज हो गया 0। उसके करस्पॉन्डिंग देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस 24 बनना चाहिए था। अगर ये 0 है तो इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज 24 वोल्ट रहा होगा, ये भी 24 है तो ये भी वोल्ट मेरा 24 वोल्ट रहा होगा। ठीक, यहाँ का वोल्टेज मेरे पास 24 आ गया। और यहां देखूं तो कैपेसिटर है, पोटेंशियल का चेंज हुआ होगा, तो यहां पर कोई एक्स पॉइंट मान लिया, वीएक्स पोटेंशियल मान लिया, और क्योंकि ये तार जुड़ गया है तो ये वीएक्स है, तो एक ही तार है तो ये भी बेटा वीएक्स ही हो गया होगा। यहां का वोल्टेज Vx लिख लेता हूं। अगर ये Vx हो गया तो देखना ये भी क्या हो गया होगा, Vx हो गया होगा, क्योंकि सेम वायर पर एक ही पोटेंशियल चलेगा। तो ये दोनों एक ही पॉइंट है। तो कैसे कर लें अब देखना, इसको हम मानते हुए, हायर मानते हुए, तो एक ही अननोन बचा है, बाकी सब तो सारे नोड कवर हो गए। यहां पर 0 वोल्टेज है, तो कैसे कवर, कैसे चले? तो Vx से मैं चलूंगा, तो कैसे Q1 Q2 में करंट फ्लो कराता हूं ना, यहां से, यहां पे एक से इससे एक नोड से दूसरे नोड ये चला गया, मान लो Q1, एक नोड से दूसरे नोड, मतलब ये वोल्टेज तक ये चला गया Q2, और यहां पर कैसे जाएगा? तो यहां पर देखो, यहां से जो भी करंट फ्लो करेगी वो यहां तक तो एक ही है, तो ये यहां से यहां गया, ये कह दिया मैंने Q3, और एक यहां से यहां आया होगा, वो हो गया होगा Q4। तो इधर जो गया है, इधर जो गया है वो टोटल चार्ज गया है Q3 प्लस Q4। तो नोडल लगाया एट वही एक्स पॉइंट जो था, उस पर Vx वोल्टेज मान लिया है, तो वो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बराबर 0। देखना Q1 कितना है, Q1 कितना है, देखेंगे Q1, तो वोल्टेज का डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, तो हो गया Vx माइनस 24 इंटू कैपेसिटेंस कितना है 1। बहुत बढ़िया बात है। Q2 कितना है, Q2 कहाँ है, Q2 भैया कहाँ है, ये रहा, Vx माइनस 0, वोल्टेज का डिफरेंस लिख रहे हैं, इंटू कैपेसिटेंस दैट इज 2। Q3 भैया कहाँ है, Q3 कहाँ है, Q3 रहा ये वाला, एक नोड से दूसरे नोड तक जाना था, तो Vx से Vx तक जाकर कोई मतलब नहीं था, करंट यूं गई होगी, इधर भी गई होगी। तो ये लिखेंगे Q3 कितना लिख देंगे, Q3 लिख देंगे Vx, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना 24 माइनस 24 24
इंटू 2, Q बराबर CV लिख रहे हैं, और इधर वाले से कितना हो जाएगा, Vx माइनस 0 इंटू 1 बराबर 0। एक इक्वेशन ये आ गई। बताइए, Vx निकाल लेते हैं, आराम से देखेंगे कहीं कोई गलती ना हो। Vx माइनस 24 प्लस Vx, ये 2 हो जाएगा, सॉरी, तो 2Vx, बहुत बढ़िया बात है। ये हो गया 2Vx माइनस 48 प्लस Vx बराबर 0। तो जोड़ लेता हूं, 2 2 4 1 5 1 6, 6Vx हो गया ये बराबर, और इधर हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया 48 और इधर हो गया 24, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 72। तो Vx की वैल्यू आ गई कितनी, 72/6। कहीं देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। Vx 2Vx माइनस 48 प्लस Vx 2 1 3 4 5 1 6, ये हमारा यहां तक Vx की वैल्यू आ गई। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लें अपन, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया, 2 से कट कर लेते हैं, तो ये हो गया बाय 3, और ये हो जाएगा कितना, 36, और ये हो गया 12। तो Vx की वैल्यू जो है हमारी होगी 12 वोल्ट। वोल्ट मेरी Vx की वैल्यू होगी। अब Vx की वैल्यू अगर 12 वोल्ट हो गई, तो मुझे चाहिए था कि स्विच से कितना चार्ज गया, तो Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। Q3 की वैल्यू देखो यहाँ पर, Q3 कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। Q3 की वैल्यू हो जाएगी Vx माइनस 24 इंटू 2, और Q4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q4 की वैल्यू हो जाएगी Vx माइनस 0 इंटू 1। तो सॉल्व कर लो इसको बस, तो ये हो गया 12 माइनस 24 इंटू 2, ठीक है, बराबर Vx की वैल्यू 12 हो गई, तो यहां से तो आ गया ये 12, और 12 माइनस 24 कितना हो गया, 12 माइनस 24 हो गया माइनस 12 माइनस 24 हो गया आपका माइनस 12, और माइनस 12 में 2 किया तो हो गया कितना, ये हो गया आपका माइनस 24। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज जो गया वो टोटल चार्ज फ्लो हुआ कितना, 12 माइनस 24, दैट विल बिकम माइनस 12। तो माइनस 12 का मतलब क्या समझ में आता है कि माइनस 12 का मतलब कि हमने माना कि टोटल चार्ज इधर गया, ठीक है, इधर गया कितना गया, इधर गया माइनस 12, और इधर गया माइनस 12 का मतलब कि एक्चुअली जो है इस तरफ गया है कितना, 12। समझना इस बात को। हमने कहा कि हमारे कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि हम तो अपने हिसाब से मान लेते हैं, हमेशा नोड को हायर रखते हुए उससे ही चार्ज हमेशा फ्लो कराएंगे। और मेरा ये वाला करंट आ रहा है कि इस तरफ Q3 प्लस Q4 आ रहा है माइनस 12, इसका मतलब इधर माइनस 12 है, तो करंट एक्चुअली जो है या चार्ज जो है इधर फ्लो किया है कितने का, 12 माइक्रो कूलम का, क्योंकि ये सब माइक्रो फैरेड और वोल्ट में थे, तो चार्ज आया होगा 12 माइक्रो कूलम का चार्ज है जो यहां फ्लो किया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप देख के इसको समझेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, और क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई फॉर द सर्किट शोन इन फिगर विच ऑफ द बिलो ऑप्शन गिव आर करेक्ट। यहां 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, चार्ज पूछ लिया है और चार्ज की ही बात कर ली, तो चार्ज इसने पूछा, और यहां इसने बोला कि भैया ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 0 हो गया, ये 10 वोल्ट है। और अब आप बड़े आराम से कर सकते हो, कैसे देखना, वोल्टेज लॉ लगा देते हैं यहां पर। बेटा देखना, ये 20 है, कोई कैपेसिटर है नहीं, सिर्फ बैटरी है,
और ये हायर पर है, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 10 बनना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए। तो एक बात सोचो, कितना यहाँ वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देखो तो 20 और 10 इसका डिफरेंस 10 बना, और ये वाला हायर पर है क्योंकि ये प्लस है, तो यहाँ 10 वोल्ट हो गया। यहाँ 10 वोल्ट है और बेटा यहाँ कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट है। यहाँ कितना है, अगर ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 है, तो ये भी कितना हो गया होगा, 10 वोल्ट हो गया होगा। देखते जाना। अब अगर ये 10 है और ये 10 है, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ, तो यहाँ चार्ज कितना आएगा, 0। इस पर तो चार्ज हो गया 0, तो 12 माइक्रोफैरेड पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, 0। ठीक, अगला देख लेते हैं, और ऑप्शंस भी हैं। 12 माइक्रोफैरेड पर ये तो गलत हो गया। 4 माइक्रो देख लेते हैं, मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज कितना फ्लो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल का डिफरेंस 10 वोल्ट का है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर CV। CV में V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो 10 × 4, ठीक है, तो कितना हो गया, 40 माइक्रोकूलम। तो ये माइक्रोकूलम है, फैरेड लिखा हुआ है, 40 माइक्रोकूलम। तो ये वाला भी आंसर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए ऑप्शन जो है इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे एक बार। कह रहा है फिगर शोज 4 कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस C, 2C, 3C, 4C आर चार्ज टू द वोल्टेज V, 2V, 3V, 4V करस्पॉन्डिंगली। द सर्किट इज क्लोज बाय क्लोजिंग ऑल द स्विचेस, सारे स्विच क्लोज कर दिए, और कह रहा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट। ठीक, समझेंगे। यहां पर जो ये सिचुएशन है, इसमें कह रहा है कि ये C कैपेसिटेंस है, यहाँ का वोल्टेज V है, -2C है, वोल्टेज 2V है, 3C, 3V। तो हम सबसे पहले इसका वो ड्रॉ कर लें कि कितने कितने चार्ज ऑलरेडी मौजूद हैं इसमें, ठीक है। तो प्लस माइनस दिया है क्वेश्चन ने, तो इनिशियली कितना कितना मौजूद है पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। और कोई बैटरी नहीं लगी है, ठीक है, लगी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और ये हो गया यहां पर, ठीक। अब सुनो, इस पे V वोल्टेज है, तो यहां पे तो चार्ज है -CV वोल्टेज दिया हुआ, और यहां पर चार्ज है +CV। यहां पर 2C है कैपेसिटर और वोल्टेज 2V है, और माइनस प्लस से उसने बताया कि कहां पे हायर है कहां लोअर है। तो यहां पे चार्ज हो गया 2C कैपेसिटेंस है, और वोल्टेज जो है वो 2V का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो माइनस का 4CV यहाँ पर चार्ज हो गया, और यहाँ पर प्लस का 4CV चार्ज हो गया। मैं चार्ज लिख रहा हूँ ये। इसी तरह से यहाँ पर 3C का कैपेसिटेंस और 3V का वो है, तो -9CV का चार्ज हो गया, +9CV का यहाँ हो गया। ये शुरुआती चार्ज है, याद रखना। और इसी तरह से यहाँ पर जो है -16CV का चार्ज हो गया, और +16CV का ये चार्ज हो गया। ये हमारे बेटा शुरुआती चार्ज है। अब जैसे ही स्विच क्लोज हुआ है, पूरे सर्किट में एक सिंगल लूप है, सिंगल चार्ज घूम गया होगा। सर किधर घूमा होगा, मुझे नहीं पता यार किधर घूमा होगा, मैंने तो घुमा दिया इधर, ये लो ऐसे कह दिया Q चार्ज घूम गया, ठीक है, घुमा दिया। इसको मैं लूप से कर रहा हूं, तुम नोडल से करके चेक करना, देखना कर पा रहे हो कि नहीं। एक नोड कोई एक पॉइंट बना के 0 करके ट्राई करना। खैर, यहां मैंने घुमाया। अब यहां जब मैंने घुमाया तो तुमको अगर शुरुआत में याद हो तो मैंने बोला था पहले प्लस फिर माइनस, तो इस पर इस हिसाब से कितना चार्ज होगा। ऑलरेडी -CV तो था ही, लेकिन मेरा वाला ये +Q और जुड़ेगा। इस पे +CV था ही, लेकिन मेरा वाला -Q और जाएगा। तो आप देखो, ये मेरे बाद के चार्ज है। -4CV तो था ही, -4CV तो था ही, +Q मेरा और आ जाएगा, और सेकेंड टर्मिनल में -Q आ जाएगा। यहां से ऐसे गया, इस वाले पे +Q आ जाएगा, सेकेंड टर्मिनल पे -Q आ जाएगा, और इस वाले पे गया, इस वाले पे +Q आ जाएगा, और सेकेंड वाले पे -Q आ जाएगा। अब पूरे लूप पर एक वोल्टेज की इक्वेशन लिख डालो, हो गया। सर ऐसे चलें वोल्टेज की इक्वेशन लिखने में, या ऐसे चलें, जैसे मन में आए वैसे चलो। सेकेंड टर्मिनल पकड़ते चले जाना, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। यहां से चलना शुरू किया, ये पकड़ा CV - Q बाय कैपेसिटेंस C, यहां पकड़ा सेकेंड टर्मिनल, +4CV - Q बाय कैपेसिटेंस 2C, प्लस या माइनस क्या है, प्लस, सेकेंड टर्मिनल पकड़ा मैंने, +QCV - Q बाय
कितना था भैया, 3C और प्लस नहीं, सेकेंड टर्मिनल पकड़ेंगे, माइनस Q प्लस 16CV बाय कितना कैपेसिटेंस था, 4C। सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने की बात रह गई है और इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। कोई कहता है कि सर वोल्टेज कैसे निकलेगा हर कैपेसिटर के क्रॉस, तो ये हर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ही लिखा है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके क्यू निकाल दो और वही क्यू उठा के यहां पर डाल दो तो इसका वोल्टेज आ जाएगा, यहां डाल दो इसका आ जाएगा, यहां डाल दो इसका आ जाएगा, यहां डाल दो इसका आ जाएगा। आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि हर कैपेसिटर का क्या क्या चार्ज आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए इसको ट्राई करेंगे और बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है। आप खुद से इसको ट्राई करके मुझे बताएंगे। आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड। बहुत बढ़िया बात है, सभी कैपेसिटर की कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड है, कनेक्ट किए गए हैं एक 30 वोल्ट की बैटरी के साथ। बहुत बढ़िया बात है। व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए यहां वाले क्वेश्चन में और जो पीछे वाला एक स्विच S क्लोज किया था उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है और यही बात यहां सिखाने के लिए वाला क्वेश्चन लिया है हमने। हुआ क्या है कि हमें यह देखना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो कराएगी बैटरी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी नीड है। पहले ये सिस्टम है, पहले स्विच S ओपन है, तो जब स्विच S ओपन है तो कितना कितना चार्जेस का सिस्टम है वो देख लें, क्योंकि तभी समझ पाएंगे कि बाद में स्विच क्लोज करने से क्या फर्क पड़ा। देखना, तो स्विच S जब ओपन है तो सिचुएशन यही तो बैटरी है ना, एक बेटा ये C है, ये C है, यहां पर एक कैपेसिटर C है और यहां पर बैटरी लगा दी आपने कितनी, 30 की। ठीक, जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो। ये C है, C है, इसको चाहो तो एक कंबाइंड बना के भी वैसे सॉल्व कर सकते हो, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। नोडल से करना चाहो, यहाँ का पोटेंशियल 0 कर दिया, यहाँ का पोटेंशियल 0 कर दिया, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये 30, यहाँ का वोल्टेज 30 हो गया। तो यहाँ मान लिया हमने कितना वोल्टेज है, मान लो x पॉइंट मान लिया, यहाँ वोल्टेज Vx मान लिया। तो आप नोडल से भी कर सकते हो, आप अलग मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 0 हो गया, इसको हायर पोटेंशियल मानते हुए अगर लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा, Vx माइनस 30 इंटू C, ये हो गया प्लस Vx माइनस 30 इंटू C और प्लस Vx माइनस 0 इंटू C बराबर हो गया 0। आराम से सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, C की वैल्यू 2 पड़ी हुई है, डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 2Vx माइनस 60 प्लस ये भी हो गया कितना, 2Vx माइनस 60 प्लस 2Vx बराबर हो गया 0। 2 2 4 2 6, ये हो गया 6Vx बराबर हो गया 120 और यहाँ से करेंगे इसको तो 6 से कटा 20, Vx की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 20 वोल्ट। अब Vx की वैल्यू 20 वोल्ट आ गई तो ये आ गया हमारा 20 वोल्ट। अब अगर बेटा ये 20 वोल्ट है और ये 2 माइक्रोफैरेड है, अब ये हायर है 24 वोल्ट है, 20 आया ना, तो ये 20 है, ये हायर है और ये 2 माइक्रोफैरेड था। ठीक, तो हायर है तो चार्ज एक्चुअली यहां पे इधर ही गया होगा, इस तरफ ये प्लस बना होगा, ये माइनस बना होगा और कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो Q बराबर CV, पोटेंशियल डिफरेंस 20 का है तो 20 इंटू 2 40 माइक्रोफैरेड का चार्ज जो है यहां फ्लो किया है, यहां 40 माइक्रोफैरेड का चार्ज फ्लो किया है। यहां देखो ये 30 ये 20, पोटेंशियल डिफरेंस 10 का बना, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड का है, तो यहां चार्ज कितना रहा होगा, ये हायर है ये लोअर है, दिख रहा है, यहां चार्ज गया होगा कितने का, यहाँ 10 इंटू 2 20 माइक्रोकूलाम का चार्ज जो है, ये फैरेड लिख दिया मैंने, माइक्रोकूलाम 40 माइक्रोकूलाम का चार्ज गया और यहाँ 20 माइक्रोकूलाम का चार्ज गया। सिमिलरली यहाँ भी कितना गया होगा, वही 30 20 का पोटेंशियल डिफरेंस
30 माइनस 20 10 का पोटेंशियल डिफरेंस है, 20 माइक्रोकूलाम का चार्ज गया होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो बैटरी से कितना गया होगा, तो ये पूरा दिख रहा है कि यहां से चला होगा कितना, यहां से चला होगा, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो 40 माइक्रोकूलाम चला होगा, 20 यहां बटा 20 यहां बटा, दोनों मिले 40 माइक्रोकूलाम यहां आया और 40 माइक्रोकूलाम यहां पे, ऐसे पूरा लूप बन गया। तो ये तो शुरुआती सिचुएशन है। शुरुआती सिचुएशन की बात कब की बात है, जब एस ओपन था। सर एस क्लोज होने से क्या फर्क पड़ा, एस क्लोज होने से सिचुएशन अलग आ गई। एस के क्लोज करते ही, एस के क्लोज करते ही आप देखो तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, हट गया सर्किट से, ये हटा, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो गया, ये हट गया सर्किट से, यहां सीधे एक वायर आ गया, मतलब बचा सर्किट में कितना, बचा सर्किट में एक सी ये वाला और एक बैटरी बची कितने की, 30 की, और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड। तो अभी इसमें कितना चार्ज होगा, अब इस समय इस सिचुएशन के हिसाब से 30 वोल्ट के हिसाब से चार्ज कितना रहा होगा, तो चार्ज इस समय जो रहा होगा वो 60 माइक्रोकूलाम का चार्ज इसमें आया होगा, 60 माइक्रोकूलाम का चार्ज आया होगा, और यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा। और पहले की सिचुएशन में यहां प्लस है यहां माइनस है, ऑलरेडी कितना है इसके पास, 40 माइक्रोकूलाम का इसके पास चार्ज है। तो कोई बच्चा अगर सिर्फ इसको सॉल्व करेगा और बोलेगा ये दोनों तो हट गए हैं और 60 माइक्रोकूलाम इसके ऊपर चार्ज आना है, लेकिन 60 माइक्रोकूलाम चार्ज आना है, ये बात सही है, 60 माइक्रोकूलाम चार्ज आएगा इन दो इसको हटते ही, लेकिन दिक्कत एक इसमें ये है कि बैटरी 60 माइक्रोकूलाम चार्ज फ्लो नहीं करवाएगी, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी इसको कितना दे चुकी है, 40 माइक्रोकूलाम दे चुकी है, उसमें भी ये वाला प्लस है और ये माइनस है, और अभी ये प्लस है और ये माइनस और 60 देना है, तो कितना और देना है बैटरी को, तो बैटरी को और देना है 20 माइक्रोकूलाम। बैटरी कितना चार्ज और फ्लो कराएगी, उसको वहां 60 पे पहुंचाने पे, 40 से 60 पहुंचाने में 20 माइक्रोकूलाम। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 20 माइक्रोकूलाम। और यही पे थोड़ा जो है कॉन्सेप्चुअली लोग गच्चा खा जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चंस को समझा होगा सही तरीके से। इन क्वेश्चंस को आप नोडल और लूप दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। इसी के कुछ पार्ट जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम वोल्टेज डिवीजन रूल का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो जनरली लोग काफ़ी कुछ सीखे हुए होते हैं, तो नोडल क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं उसको मिला हुआ होता है, तो हमने कोशिश की कि इस लेक्चर में आपको उससे वो चीज़ें सिखाई जा सके। उम्मीद करते हैं कि अब आप इसकी जो प्रैक्टिस शीट है उसको ट्राई करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस मैं उसमें डाल दूंगा और अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करके अपने इस टॉपिक को कॉन्फिडेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।